नमस्कार। 17 जनवरी को देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे और इनका उदय जो है वह 14 फरवरी 2021 को होगा। देवगुरु बृहस्पति का जो नैसर्गिक प्रभाव है वह इस समय में कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ग्रहराज सूर्य वहां पर संचरित हो रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो इसका शुभाशुभ फल तो सभी जातकों पर पड़ेगा ही, लेकिन इन जनरल जो है धन विषयक बातों में, हैप्पीनेस को लेकर के या प्रॉस्पेरिटी को लेकर के एक चिंता लोगों में जगेगी। दूसरी ओर कर्माधिपति शनि भी 7 जनवरी से अस्त हैं, जिनका उदय 9 फरवरी को होगा। बुध भी वहीं मकर राशि में संचरित है। बुध 31 जनवरी को वक्री होंगे और 5 फरवरी को अस्त भी हो जाएंगे। फिर 12 फरवरी को बुध का उदय होगा और 20 फरवरी को बुध मार्गी भी होंगे। देखा जाए तो जनवरी और फरवरी के मध्य तक ग्रह की स्थिति जो है उसमें किसी न किसी प्रकार की परेशानी है, जिस कारण से एक जनमानस में इस समय में ग्रहों के अस्त होने के कारण से विक्षोभ होगा और संतोष होगा, सुख शांति की कमी महसूस करेंगे। वैसे भी जब शनि अस्त होते हैं तो सामान्य जनमानस में असंतोष बढ़ता है, विकलता बढ़ती है। तो इसी के मद्देनजर आपकी राशि पर इन बातों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति प्रबल त्रिकोण भाव भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। वह नीच अवस्था में संचरित होने के साथ साथ अस्त भी होंगे। कहाँ पर? तो कर्म भाव में। तो इस समय खंड में आप मेष राशि वालों को अपने कामकाज में थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है और कामकाज में इस समय में आप कुछ असंतोष का अनुभव करेंगे। जिस स्तर तक आप अपना विकास होता हुआ देखना चाहते हैं उस स्तर को प्राप्त करने में कुछ परेशानी महसूस होगी। इस समय खंड में आप अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखें। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपके मान सम्मान को धक्का लगे। दूसरा, इस समय खंड में आपको अगर कोई महत्वपूर्ण काम असाइन किया जाता है या किसी महत्वपूर्ण काम को करने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सा सचेत होकर के आप प्लानिंग करें। क्योंकि कर्म भाव में आपके भाग्य भाव के स्वामी अस्त हो रहे हैं, इसलिए आपको पिता विषयक बातों में सावधान रहना है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के या पिता के साथ जो आपका संबंध है उसको लेकर के रेस्पेक्टफुल संबंध रखेंगे। पिता का या जो आपके बुजुर्ग हैं, बाबा हैं या गुरु तुल्य व्यक्ति हैं, गुरु हैं, इन सबों का ध्यान रखेंगे, इन सबों का सम्मान करेंगे तो बेहतर बात रहेगी। इस समय खंड में बड़े पदाधिकारी के साथ कोई अनबन की स्थिति ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आप इस समय में किसी कारणवश अपने पदाधिकारी को संतुष्ट ना कर पाए, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप परफॉर्म ना कर पाए, इस कारण से असंतोष हो सकता है। जो लोग व्यापार में हैं उनको भी इस समय में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता रहेगी। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करना इस समय में आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर में भी आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो लोग विदेश से जुड़े हैं उनके कामकाज में भी इस समय में कुछ कमी का अनुभव होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आयु भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में अस्त हो रहे हैं, इसलिए इस समय खंड में आपके कुछ काम विलंबित होंगे। आपको भाग्य का उस प्रकार से सहयोग नहीं मिलेगा जिस प्रकार से मिलने की संभावना रहती है। इस समय खंड में आप अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सजग रहें। बड़े पदाधिकारी के साथ में आप अच्छे व्यवहार को बनाए रखें और गुरु तुल्य व्यक्ति या गुरु का आदर सम्मान करें। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि इस समय में आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको अपने सीनियर्स का कोप भाजन बनना पड़े, पिता के साथ संबंध खराब हो जाए या गुरु के साथ में संबंध
बिगड़ जाए, क्योंकि इस समय में आप कुछ गलती कर सकते हैं। अपने खान पान में भी आप थोड़ा सा सजग रहें, जैसे कि ऑयली चीज नहीं खाना है, फैटी चीज कम खाना है। चिकन वगैरह अगर खाते हैं तो अभी आप उसका त्याग करें। पूजा पाठ करना अच्छा रहेगा, गुरु का आदर सम्मान करना इस समय में अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है, खास करके कमर में, पैर में किसी प्रकार की समस्या आप महसूस कर सकते हैं, तो इन बातों को लेकर के भी थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जीवन साथी भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही कर्म भाव के भी स्वामी होते हैं। तो बड़ा ही प्रमुख स्थान है देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि वालों के जीवन में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इनके लिए दो प्रमुख केंद्र भाव के स्वामी होते हैं, और यह अष्टम भाव जो कि एक अशुभ भाव कहा गया है, वहां पर अस्त हो रहे हैं। तो आयु भाव में देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से इस समय में स्वास्थ्य विषय कुछ चिंता हो सकती है। कामकाज और रोजगार या व्यापार में किसी प्रकार की समस्या का आप सामना कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आप मंदिर में पीला फूल चढ़ाएं, चने की पीली दाल आप दान करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं, और आपके जीवन साथी भाव या व्यापार भाव में यह अस्त होने जा रहे हैं। तो इस समय खंड में आपके कामकाज में, आपके व्यापार में कुछ कमी की आशंका रहती है। इस समय में अपने कामकाज या व्यापार में आप कुछ गलती कर सकते हैं, या आपका असंतोष का स्तर बढ़ सकता है, यह भी संभव है। तो कोई एम्बिशियस प्लान इस समय खंड में ना बनाए जिसमें कि अधिक इन्वेस्टमेंट हो या उसका कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो। फाइनेंशियल डिसीजन बड़ा अभी कोई ना ले तो बेहतर रहेगा। दूसरा क्या है कि आप अपने जीवन साथी के साथ में मधुर संबंध को बनाए रखें। अगर किसी प्रकार का असंतोष या कलह है तो उसको शांत करने का प्रयास करें, तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं रहेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही आपके आयु भाव के भी स्वामी होते हैं, और ऐसे बृहस्पति देव आपके रोग भाव में जाकर के अस्त हो रहे हैं, जिस कारण से स्वास्थ्य विषयक चिंता उत्पन्न हो सकती है। संतान विषयक बातें भी इस समय में आपको चिंतित कर सकती हैं। प्रेम प्यार विषयक बातों में, या आपके पावर पोस्ट पोजीशन या अथॉरिटी या नए काम को शुरू करने के बाबत कुछ परेशानी आपको मिल सकती है। इन सब बातों में आप किसी प्रकार का रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। तो इस समय में आपको इन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ करके नुकसान की स्थिति में आपको नहीं आना है, इसका ध्यान रखना है। अगर लोन लेना आवश्यक नहीं है तो इस समय में लोन को टालें। बेहतर होगा यदि आप जो है सो मंदिर में पुजारी जी को कुछ वस्त्र या चने की पीली दाल आप दान देते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति सुख भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही जीवन साथी भाव के भी स्वामी होते हैं, और ऐसे बृहस्पति देव आपके पंचम भाव में, जो कि एक अति महत्वपूर्ण भाव है, वहां पर अस्त हो रहे हैं। तो इस कारण से क्या होगा कि सुख शांति विषयक बातें, माता विषयक बातें, जमीन जायदाद विषयक बातें, या डोमेस्टिक हैप्पीनेस की बातें जो हैं, या वैवाहिक जीवन की बातें कहीं न कहीं असंतोषजनक रह सकती हैं। जो लोग प्रेम प्यार में हैं उनके लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है। तो आप इस समय में अपने संबंध को अधिकाधिक मधुर बनाए रखें। किसी भी प्रकार से अपने संबंध को तनाव की स्थिति में न लाएं। संतान के साथ आप इस समय में अच्छा बर्ताव रखते हैं तो यह समय अच्छा ही रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की।
तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही रोग भाव के भी स्वामी होते हैं और यह आपके सुख भाव में अस्त हो रहे हैं। तो इस कारण से जो आपका पराक्रम है या साहस है या संघर्ष करने की क्षमता है, इन सब को लेकर के कुछ समस्या रहेगी। मन में खुशी की स्थिति नहीं रहेगी, मन किसी कारण से अशांत हो सकता है। तो इस समय में आप बृहस्पति देव का पूजन करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, साथ ही अगर संभव हो तो प्रतिदिन ग्रहराज सूर्य को प्रातः काल में जल का अर्घ्य दें। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी और कामकाज भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति धन भाव के स्वामी होते हैं, कुटुंब भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही संतान भाव के भी स्वामी होते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास में है। तो देवगुरु बृहस्पति जो है आपके पराक्रम भाव में अस्त हो रहे हैं, तो इसका कुछ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। खास करके इस समय खंड में धन विषयक बातों को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है। संतान या परिवार या कुटुंब को लेकर के किसी प्रकार की समस्या हो सकती है और वाणी जो है आपका इस समय में कुछ कटुतापूर्ण हो सकता है, जिसके कारण से लोगों के साथ जो संवाद होगा, कम्युनिकेशन होगा, डील होगा, निगोशिएशन होगा, इन सब विषयों में कुछ परेशानी की स्थिति आ सकती है। अगर आप इस समय में छोटी या लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो उसमें अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, इसकी भी संभावना रहेगी। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके निज स्थान या जन्म राशि स्थान के स्वामी होते हैं, साथ ही सुख भाव के भी स्वामी होते हैं और यह आपके धन भाव में अस्त हो रहे हैं। तो इस कारण से आप इस समय खंड में धन विषयक बातों को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। धन विषयक बातों में कोई गलती कर सकते हैं, जिस कारण से आपका फाइनेंशियल पोजीशन कुछ अंडर प्रेशर आ सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के, कुटुंब के विषय में या फिर प्रॉपर्टी विषयक बातों को लेकर के या डोमेस्टिक मैटर्स को लेकर के आप इस समय में कुछ असहज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने व्यवहार को, अपने वाणी को मधुर बना करके रखें, इस समय में आपकी वाणी यदि ओजपूर्ण हो, प्रभावशाली हो, गूढ़ और गंभीर हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इस समय खंड में आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का उच्चारण किया करें तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः आप जप कर सकते हैं। जप आप 108 बार करें, 11 बार करें, 21 बार करें, जो आपकी सुविधा है उसके हिसाब से आप नित्य प्रतिदिन अभी किया करें। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव के स्वामी या विदेश भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी हुआ करते हैं और ऐसे देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म राशि स्थान में अस्त हो रहे हैं। तो इस समय में स्वास्थ्य विषयक कुछ चिंता जगती है। मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। विदेश से अगर जुड़े हैं तो वहां से आपको कुछ परेशानी मिल सकती है या असंतोष की स्थिति हो सकती है। दूसरा क्या है कि इस समय में आप अपने मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। हो सकता है कि आपसे किसी प्रकार की गलती हो जाए जिसका प्रभाव आपके रेपुटेशन पर पड़ जाए, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि आपका मान सम्मान बना रहे, आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो, आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको किसी प्रकार की चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़े। यात्रा के दौरान में थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर किसी प्रकार की असहजता हो सकती है, किसी प्रकार के दिक्कत का आप सामना कर सकते हैं। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति दो महत्वपूर्ण भाव के स्वामी हैं,
आय भाव और धन भाव, यह दोनों महत्वपूर्ण भाव बृहस्पति के स्वामित्व में है और ऐसे धन कारक बृहस्पति आपके व्यय भाव में अस्त हो रहे हैं। तो यह जो संकेत करता है कि इस समय में आपके धन और आय विषयक बातें कुछ असंतोषजनक हो सकती है। आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट अंडर चैलेंज हो सकता है, अंडर प्रेशर हो सकता है। तो इस समय में आप अपने खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण करके रखें। इस समय में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर कोई बड़ा खर्च है तो उसको अभी रोक करके रखें, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ गलती हो जाए या कुछ अधिक एक्सपेंडिचर के कारण से आपकी जो आर्थिक क्षमता है वह कमजोर हो जाए। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण भाव के स्वामी होते हैं। कर्म भाव और आपके जन्म राशि स्थान के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और यह आपके आय भाव में अस्त होने जा रहे हैं। तो इस समय में आपके आय की स्थिति या आपके रेपुटेशन की स्थिति या आपका जो एप्रिसिएशन है, इन सब के बाबत किसी प्रकार की समस्या आप महसूस कर सकते हैं। आप जिस प्रकार के एप्रिसिएशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे मिलने में कुछ परेशानी हो सकती है। आपकी इच्छा पूर्ति में किसी प्रकार के विघ्न की संभावना रहती है। लोगों का जो आपके साथ सहयोग है वह टाइमली ना मिले, यह भी इस समय में संभव हो सकता है। तो बेहतर यह होगा कि आप अपने कुलीग के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने सीनियर्स के साथ अच्छा बर्ताव बना करके रखें, कम्युनिकेशन गैप ना हो। दूसरा क्या है कि लोगों के साथ सहयोगात्मक रहें और कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपके मान सम्मान को ठेस लगे। तो आप कोई भी इस प्रकार के कार्य से बचें। इस समय खंड में आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का उच्चारण करें, उनकी पूजा आराधना करें, तो यह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा।